भक्ति ने नारद से प्रश्न पूछा, पहले की अपेक्षा मानव दुखी क्यों? पहले की अपेक्षा कलयुग में मनुष्य ज़्यादा दुखी क्यों है, जबकि पहले की अपेक्षा सुख उपभोग के भौतिक साधन बढ़ गए हैं? नारद जी ने हंस करके कहा, तुम तो जानते ही हो कि संतोष में ही सुख और शांति है, लेकिन कलयुग में मनुष्य तृष्णा और ईर्ष्या से ग्रसित रहेगा। संग्रह और भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी, यही तो दुख का कारण है। भोग से रोग होता है, ज़्यादा विषय वासना से शरीर में विष उत्पन्न होता है, जबकि जन्म जरा व्याधि और मृत्यु में तो कष्ट ही है। इससे भी ज़्यादा दुख विषम वासना में है। अधिक धन की इच्छा, ज़्यादा संतान की इच्छा, अत्यधिक भोग विलास की इच्छा, यही सब तो दुखों के कारण है। जो इनसे दूर हो जाता है उसे दुख से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भजो नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त भी ईमानदारी से भक्ति नहीं करेंगे, योगी भी भोगी होंगे, पाखंड की प्रधानता रहेगी, धर्म और भक्ति पर से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। देखो, इस संसार में सबको धन की आह, पंडित मुला पादरी सबको धन की चाह। नारद जी की बातों को सुनकर के भक्ति संतुष्ट हो गई और हरास दे करके उदास तो थी ही, समय परिवर्तनशील है। जब शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है तो विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसमें भी मन तो चंचल है, बच्चा बूढ़ा जवान न होता एक समान। भक्ति संवाद समाप्त हुआ, भक्ति और नारद संवाद समाप्त हुआ। अंत में नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण विष्णु का स्मरण करते हुए स्तुति किए इस प्रकार से, हे कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा। कली से ग्रसित मानव को दानों से मुक्त कराना होगा। भक्त खड़ा भावों से भगवान आज उन्हें अपनाना होगा। हे कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा। चारों ओर धुंधली छाई, भ्रष्टाचार मिटाना होगा। फिर एक बार भारत में गीता का पाठ पढ़ाना होगा। हे श्री कृष्ण भगवान, आपको भारत में एक बार आना होगा। सब ओर फैल रही अज्ञानता, आकर उसे मिटाना होगा। इंसान विद्वान सभी जनों को आकर गले लगाना होगा। हे श्री कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा। मानव मानव में मेल नहीं, मानव में मेल कराना होगा। सुख शांति संतोष सबके मन में भक्ति का भाव जगाना होगा। हे श्री कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा। नारी की इज्जत लूट रही नारी का धर्म बचाना होगा। दुष्ट और दुर्जन जन को आकर सीख सिखाना होगा। हे श्री कृष्ण, एक बार भारत में फिर से आपको आना होगा और आकर अपना चरण धुआना होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।